आमतौर पे लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह मरते रहते हैं, बस एक टुच्ची सी सैलरी कमाने के लिए। तो 5 महीने क्या है, मैं इस प्लान के बारे में बरसों से सोच रहा हूं। इसके बाद मैं कभी काम नहीं करूंगा। विक्टिमलेस क्राइम एक ऐसी चोरी जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी के घर, गाड़ी, कारोबार पर कोई असर ना पड़े, यहाँ तक कि आम जनता भी चोरों के सपोर्ट में खड़ी हो। इसे कहते हैं द परफेक्ट क्राइम। दोस्तों, प्रोफेसर बैंक से आम जनता का पैसा नहीं चुरा रहा होता है, वह रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से नया पैसा प्रिंट करके सीधा इकोनॉमी से पैसा हड़प रहा होता है, जो इससे पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट भी बहुत बार कर चुकी होती है। तो दोस्तों, अब तक हम जिस वेब सीरीज के 4 सीजन देख चुके हैं और उसका 5वां सीजन भी 2021 के एंडिंग में रिलीज होने वाला है। मनी हाइस्ट यह एक स्पेनिश डोमेस्टिक टीवी चैनल एंटेना 3 पर आने वाला 15 एपिसोड वाला टीवी शो था, जिसका स्पेन में नाम था ला कासा दे पेपेल। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द मनी हाइस्ट और हिंदी में पैसों की चोरी। स्पेन में यह शो बेहद ज़्यादा पॉपुलर था, फिर बाद में इसको नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया और उसी 15 एपिसोड्स को री एडिट करते हुए अलग अलग भाषाओं में डबिंग करके सीजन्स में रिलीज कर दिया गया। अभी सीजन 4 तक इसके 38 एपिसोड हो चुके हैं। दोस्तों, मनी हाइस्ट यह एक नॉन इंग्लिश वेब सीरीज है जो कि अब तक सबसे ज़्यादा बार देखी गई गैर अंग्रेजी भाषिक वेब सीरीज है, जिसे बाद में डबिंग करके सभी भाषाओं में रिलीज किया गया। नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर अब तक सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाले वेब सीरीज में मनी हाइस्ट नंबर 1 पर है। दोस्तों, यह सीरीज अपने लाल रंग के कपड़े और फेस मास्क के लिए भी जानी जाती है और बेल्ला चाओ सॉन्ग की वजह से, जो पूरी सीरीज में चलता रहता है। दोस्तों, हम बात करेंगे मनी हाइस्ट टोटल सीजन 4 की, जो आपको बेहद ही शॉर्टकट्स में हम बताने जा रहे हैं। प्रोफेसर यानी पूरे सीरीज का मेन कैरेक्टर और मास्टरमाइंड। तो प्रोफेसर अपने जैसे ही कुछ सनकी, पागल लेकिन प्रोफेशनल चोरों को इकट्ठा करता है। यह वही चोर होते हैं जो कोई पैसों की मार झेल रहा होता है तो कोई पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। तो प्रोफेसर इसका ही फायदा उठाकर उन्हें डकैती के लिए तैयार करता है। प्रोफेसर अपनी पूरी टीम को गुमनाम रखने के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों का नाम देता है, जिसे कोड नेम कहता है, जैसे कि टोक्यो, बर्लिन, मॉस्को, डेनवर, ओस्लो, हेलसिंकी, नैरोबी, रियो। और इन सब के साथ मिलकर प्रोफेसर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में से 2.4 बिलियन यूरोज लूटने की योजना बनाता है। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन यानी यह स्पेन का बेहद बड़ा पैसे छापने का कारखाना होता है। प्रोफेसर की टीम रॉयल मिंट पर डकैती डालती है। उस टीम को बर्लिन लीड कर रहा होता है और रॉयल मिंट के अंदर सबको बंधक बनाती है। उसी दिन कुछ कॉलेज स्टूडेंट रॉयल मिंट को देखने आए हुए होते हैं। प्रोफेसर पूरे ऑपरेशन को बाहर से इंस्ट्रक्शंस करता है, जो कि लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करता है, जिसके तार जमीन के नीचे से गए हुए होते हैं। और रॉयल मिंट में उसी दिन से पैसे छापना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब प्रोफेसर स्पेन की पुलिस से बातचीत करता है, लेकिन प्रोफेसर की पुलिस बार बार पहचान उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। इस पूरे पुलिस ऑपरेशन की हेड रकेल को प्रोफेसर अपने प्यार के चंगुल में फंसाता है। रकेल भी उससे प्यार करने लगती है और अपनी नौकरी गंवा बैठती है। अब डकैती के 128 घंटों के बाद पुलिस एक्शन में आती है और फायरिंग करती है। प्रोफेसर की टीम, जिसे बर्लिन लीड कर रहा होता है, वह वहां से सफलतापूर्वक भागने में कामयाब होती है, लेकिन टीम के कुछ सदस्य मारे जाते हैं, जिसमें बर्लिन खुद भी होता है। रॉयल मिंट से डकैत आधे छापे हुए पैसे ही ले जाते हैं, जैसे कि 984 मिलियन यूरोज। अब डकैती के 3 साल बाद टीम के सभी मेंबर्स अलग अलग देशों में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेन की जांच एजेंसी अभी भी इन सबको ट्रेस करने में लगी होती है। टोक्यो उसी अपने पुराने फ़ोन से रियो को कॉल करती है, तभी स्पेन के पुलिस को उसकी लोकेशन पता चलती है। टोक्यो तो भाग जाती है, लेकिन रियो पकड़ा जाता है। अब रियो को छुड़ाने के लिए प्रोफेसर और एक मिशन तैयार करता है, जो कि होता है बैंक ऑफ स्पेन में पड़ा हुआ सोना और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। अब प्रोफेसर अपने टीम में कुछ नए टीममेट्स भर्ती करता है, जैसे कि बोगेटो, पलेर्मो और मार्से। प्रोफेसर अपनी टीम को लेकर स्पेन में आता है, जहां पर बैंक ऑफ स्पेन होता है मद्रिद में। वहां पर मद्रिद में प्रोफेसर हवा में बेहद सारे पैसे उड़ाता है, जिसे इकट्ठा करने में बेहद ज़बरदस्त भीड़ उमड़ती है। उसी भीड़ को हटाने और बैंक ऑफ स्पेन को सिक्योर करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ती है। उसी आर्मी के कपड़ों में प्रोफेसर की टीम, जिसे अब पलेर्मो लीड कर रहा होता है, बैंक ऑफ स्पेन के अंदर घुस जाती है और गवर्नर और बाकी सभी एम्प्लॉयज़ को बंधक बनाती है।
दोस्तों यह मनी हाइस्ट की स्टोरी बेहद ही कंफ्यूजन वाली है। इस बार प्रोफेसर एक मिनी वैन में बैठ के अपने साथी रकेल के साथ अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन स्पेन की पुलिस प्रोफेसर को स्ट्रेस करती है, लेकिन उसमें रकेल पकड़ी जाती है। प्रोफेसर भागने में कामयाब होता है। पुलिस बैंक ऑफ स्पेन पे हमला नहीं कर पाती क्योंकि डकैतों के पास बैंक ऑफ स्पेन में मिले सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पुलिस को डर होता है कि अगर हम उनको टारगेट करेंगे तो डकैत वह सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिखा देंगे, जिससे स्पेन की पुलिस कतई नहीं चाहती थी। अब प्रोफेसर और पुलिस के बीच सौदा होता है। 40 बंधक और हमला करने गई उनकी टीम के बदले रियो को छोड़ देंगे और यह लेन देन कामयाब होता है। बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर का सिक्योरिटी इंचार्ज, जो बैंक के अंदर डकैतों की कैद से भागा होता है, गांदिया, वह नैरोबी को मार देता है। बाद में वह पकड़ा जाता है। अब प्रोफेसर रकेल को प्लानिंग के साथ कोर्ट के पार्किंग से भगाता है। अब जिस पुलिस ऑफिसर सियरा को रियो और रकेल के टॉर्चर के मामले में डिसमिस किया होता है, वह अपनी पर्सनल खोज स्टार्ट कर देती है और प्रोफेसर का अड्डा ढूंढने में कामयाब होती है। अभी भी प्रोफेसर की पूरी टीम बैंक ऑफ स्पेन के अंदर ही है। यही खत्म होता है सीजन 4 तक पूरे सीजन, जो बेहद ही कंफ्यूजन भरे है। अब बात करते हैं सीजन 5 की, जो पूरे वेब सीरीज का लास्ट होने वाला है। आप सभी को इसका इंतजार होगा। सीजन 5 यह 2021 के एंडिंग में रिलीज होगा। इसका टीजर रिलीज हो चुका है।